जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ज्ञान निष्ठा प्रकृति से उत्पन्न सारे गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी कर्म में या उसके फल में किंचन मात्र भी अहमता, ममता, आसक्ति और कामना का न रहना तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्म स्वरूप बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। इस साधन की परिपक्व अवस्था प्राप्त हो जाने पर योगी हर्ष, शोक और कामना से अतीत हो जाता है। उसकी सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाती है और आत्मा को ही संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। निरंतर आत्मा में ही रमण करता है। जीवन मुक्त होकर संसार में विचरता है। कर्म योग निष्ठा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, व्यवसाय और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य को जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्यायपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही सम रहना एवं इंद्रियों के भोगों और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्म योग की निष्ठा है। परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृद और सबके प्रेरक समझकर और अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान को समर्पण करना, उनकी आज्ञा प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर अपना कर्तव्य पालन करना, उन कर्मों में या उनके फल में तनिक भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्मयोग की निष्ठा है। उपरोक्त कर्मयोग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सब में समता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है और अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। Lord Krishna here clearly explains that twofold path of self-development
was prescribed for the world, the path of knowledge for the meditative, and the path of action for the active. At the very beginning of the creation, these two paths were given by me as the two possible methods by which the active and contemplative could seek and rediscover the eternal nature of their very self. The path of action is a means to the end, not directly, but only as a preparation for the path of knowledge, whereas the latter, which is attained by means of the path of action, leads to the goal directly. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 3, ശ്ലോകം 3. ലോകീം സ്മിന്ദിവിധ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോത്ക മയാ നദ് ജ്ഞാനയോഗീൻ സാംഖ്യയാനാം കർമ്മയോഗീൻ യോഗിനാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഹേ പാപരഹിതനെ, ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച 2 തരം നിഷ്ഠകളുണ്ട് അഥവാ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ സാംഖ്യയോഗികൾക്ക് ജ്ഞാനയോഗത്തിലും യോഗികൾക്ക് കർമ്മയോഗത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ട്. ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവയുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരം എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും ഞാൻ ഈ കർമ്മം അഥവാ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന അഹങ്കാരം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നു. ഒരു പ്രവൃത്തിയിലോ അതിൻ്റെ ഫലത്തിലോ നേരിയ തോതിൽ പോലും അഹങ്കാരം, ആസക്തി, ആഗ്രഹം എന്നിവയില്ലാതെ ശാശ്വതവും ആനന്ദകരവുമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിക്കാത്തവനായി കണക്കാക്കി നിരന്തരം പരമാത്മാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ സ്വരൂപമായി മാറുന്നു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വിശ്വാസം അഥവാ നിഷ്ഠ. ഇതിനെ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പരിശീലനത്തിൻ്റെ പക്വമായ ഘട്ടം കൈവരിക്കുമ്പോൾ യോഗി സന്തോഷം, ദുഃഖം, ആഗ്രഹം എന്നിവയെ മറികടക്കുന്നു. അവൻ എല്ലായിടത്തും ആത്മദർശനം നേടുന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. നിരന്തരം ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്ത് ജീവൻ മുക്തനായി വിഹരിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗനിഷ്ഠ. ഒരാളുടെ ജാതി, ആശ്രമം, സ്വഭാവം, തൊഴിൽ, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതായി കരുതപ്പെടുന്ന, വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ സ്വാഭാവിക കർമ്മങ്ങൾ ന്യായമായി അനുഷ്ഠിക്കുക. അവയെ സ്വന്തം കടമയായി കണക്കാക്കുക. ആ കർമ്മങ്ങളോടും അവയുടെ ഫലങ്ങളോടുമുള്ള ആസക്തി, ആഗ്രഹം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ത്യജിക്കുക. ഓരോ കർമ്മത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെയും വിജയപരാജയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും സമചിത്തത പാലിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും സുഖങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാ ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും ത്യജിച്ച് യോഗയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുക. ഇതാണ് കർമ്മനിഷ്ഠ അഥവാ കർമ്മയോഗം. ഈശ്വരനെ സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയും എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും എല്ലാവരുടെയും പ്രേരകനുമാക്കി കണക്കാക്കുകയും സ്വയം പൂർണ്ണമായും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടവനായി കണക്കാക്കുകയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും അവയുടെ ഫലങ്ങളെയും അവന് സമർപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ അവനോടുള്ള ആരാധനയായി കണക്കാക്കുകയും അവൻ്റെ ആജ്ഞയ്ക്കും പ്രചോദനത്തിനും അനുസൃതമായി ആ പ്രവർത്തികളിലോ അവയുടെ ഫലങ്ങളിലോ യാതൊരു ആസക്തിയും ആഗ്രഹവുമില്ലാതെ അവൻ്റെ കൽപ്പനയും പ്രചോദനവും അനുസരിച്ച് തൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും സംതൃപ്തനായിരിക്കുകയും അവൻ്റെ നാമം, ഗുണങ്ങൾ, സ്വാധീനം, രൂപം എന്നിവയെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിപരമായ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ നിഷ്ഠ. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം നേടിയ ഒരാൾ സ്നേഹം, വിദ്വേഷം, കാമം, കോപം തുടങ്ങിയ ദുർഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തനാണ്. അവൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യനാകുന്നു. കാരണം അവൻ തൻ്റെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നതായി കാണുകയും മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ഈശ്വരൻ്റെ രൂപമായി കണക്കാക്കുകയും ഒടുവിൽ ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे निष्पाप, मी या जगात 2 प्रकारच्या भक्तीचा उल्लेख केला आहे. यापैकी सांख्ययोगाची भक्ती ज्ञानयोगावर आधारित आहे आणि कर्मयोगाची भक्ती कर्मयोगावर आधारित आहे. ज्ञानाची भक्ती, प्रकृतीतून जन्मलेले सर्व गुण हे गुणामधूनच कार्य करीत आहेत हे समजून माझा त्यांच्याशी काहीच संबंध नाही, काडी मात्रचाही संबंध नाही. मन, इंद्रिय आणि शरीराने केलेल्या सर्व कृतींमध्ये कर्ता असल्याचा अभिमान पूर्णपणे रहित होऊन जाणे, कोणत्याही कृतीत किंवा त्याच्या परिणामात किंचितही अहंकार, आसक्ती किंवा इच्छा नसणे, स्वतःला शाश्वत आनंदमय ब्रह्मापासून अविभाज्य मानणे, सतत परमात्म्याच्या स्वरूपातच राहणे म्हणजेच ब्रह्माचे अवतार बनणे ही पहिली भक्ती आहे. याला ज्ञानाची भक्ती म्हणतात. या अभ्यासाच्या परिपक्व अवस्थेत पोचल्यानंतर योगी आनंद, दुःख आणि इच्छा ओलांडतो. तो सर्वत्र आत्म्याचेच दर्शन घेतो, संपूर्ण विश्वात व्याप्त आत्म्यालाच पाहतो आणि सतत आत्म्यातच वास करतो आणि जीवनमुक्त होऊन तो या संसारात जगतो. नंबर 2, कर्मयोग निष्ठा. एखाद्याची जाती, आश्रम, प्रकृती, व्यवसाय आणि परिस्थितीनुसार शास्त्रांनी सांगितलेल्या कर्मानुसार ज्यांचे पालन करणे हे एखाद्या व्यक्तीसाठी आवश्यक कर्तव्य मानले जाते. शास्त्रांनी सांगितलेल्या नैसर्गिक कर्मांना न्यायपणे त्यांना आपले कर्तव्य मानून करणे, त्या कर्माबद्दल आणि त्याच्या परिणामाबद्दल आसक्ती आणि कामना ही पूर्णपणे सोडून देणे, प्रत्येक कृती आणि त्याच्या परिणामाबद्दल यश अपयशात नेहमीच समभाव ठेवणे, इंद्रियांच्या आणि कर्मांच्या सुखाशी आसक्त न राहणे, सर्व संकल्पांचा त्याग करणे आणि योगामध्ये स्थापित होणे ही कर्मयोगाची भक्ती आहे. ईश्वराला सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वांचा मित्र आणि सर्वांचा प्रेरक मानणे आणि स्वतःला पूर्णपणे त्याच्या अधीनस्थ मानणे, सर्व कृती आणि त्यांचे परिणाम त्याला समर्पित करणे, त्याच्या आज्ञेनुसार आणि प्रेरणेनुसार त्याचे कर्तव्य पार पाडणे, हे त्याची पूजा करणे, त्या कर्माबद्दल किंवा त्यांच्या परिणामाबद्दल किंचितही आसक्ती किंवा इच्छा न बाळगणे, देवाच्या प्रत्येक नियमात समाधानी राहणे आणि त्याचे नाव, गुण, प्रभाव आणि स्वरूप सतत चिंतन करणे ही भक्तिपूर्ण कर्मयोगाची भक्ती आहे. ज्या व्यक्तीने कर्मयोगाची वरील अवस्था प्राप्त केलेली आहे तो प्रेम, द्वेष, वासना, क्रोध इत्यादी दुर्गुणापासून पूर्णपणे मुक्त असतो आणि तो सर्वांसाठीच समरूप बनतो, कारण तो परमेश्वराला सर्वांच्या हृदयात वास करताना बघतो आणि संपूर्ण जगाला देवाचे स्वरूपच मानतो आणि शेवटी ईश्वराला प्राप्त करतो. जय गुरुदेव. పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తుల నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 3 కర్మయోగము శ్లోకం 3. శ్రీ భగవాను వాచ లోకేస్మిన్ ద్విధా నిష్ఠ పురా ప్రోక్త మయానఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా చెబుతున్నాడు, పాపరహితుడివైన అర్జున, ఈ లోకముందు గల ద్విధముల నిష్టలు నాచే ముందుగా ఉపదేశించబడి ఉన్నవి. అందు సాంఖ్యయోగ నిష్ట జ్ఞానయోగము చేతను, కర్మయోగ నిష్ట కర్మయోగం చేతను చేయబడుతున్నవి. జ్ఞాననిష్ట ప్రకృతి నుండి ఉత్పన్నమైన సమస్త గుణములు ఎందే వ్యవహరించును, నాకు వాటితో ఎంతమాత్రం సంబంధం లేదు. ఈ విధంగా తెలుసుకుని మనసు, ఇంద్రియములు, శరీరం ద్వారా జరుగు సమస్త కర్మల యందు సర్వదా కర్తృత్వ అభిమాన రహితులపై ఉండవలను. ఏ కర్మ ఎందైనను దాని ఫలితమైనను కూడా కించెన్ మాత్రము గర్వము కానీ, మమత కానీ, ఆసక్తి కానీ, కోరిక కానీ లేకుండా సచిదానంద పరబ్రహ్మ కన్నా తాను భిన్నుడు కాదని గ్రహించి నిరంతరము పరమాత్మ స్వరూపమునందు స్థిరంగా ఉండుట అనగా బ్రహ్మస్వరూపముగా మారుటియే మొదటి నిష్ట. దీనినే జ్ఞాన నిష్ట అంటారు. ఈ సాధనలో పరిపక్వతను పొందిన యోగి హర్షశోకములకు,
కోరికలకు అతీతులగును. అతని దృష్టి సర్వదా ఆత్మదృష్టి అగును. సర్వ జగత్తునందు ఆత్మే వ్యాపించినట్లు చూడగలుగును. నిరంతరము ఆత్మేందే విహరిస్తూ ఆనందిస్తూ జీవన్ముక్తుడై ప్రపంచంలో విహరిస్తూ ఉంటాడు. రెండవది కర్మయోగ నిష్ట. వర్ణము, ఆశ్రమము, స్వభావము, వృత్తి, పరిస్థితులను అనుసరించి ఏ మనుషులు ఏ కర్మలు చేయాలనేది శాస్త్రముల్లో వివరించబడి ఉన్నదో వాటిని అనుష్ఠించుట మానవులకు తప్పనిసరి అయిన కర్తవ్యమై ఉన్నది. ఆ శాస్త్రవిహిత స్వాభావిక కర్మలను న్యాయపూర్వకంగా తన కర్తవ్యంగా భావించి అనుష్ఠించుట, ఆ కర్మలందు వాటి ఫలితం ముందు మమత, ఆసక్తి, కోరిక శాశ్వతముగా త్యజించి ప్రతి కర్మను అది సిద్ధించినా సిద్ధించకపోయినా వాటి ఫలితమందు సర్వదా సమభావంతో ఉంటూ ఇంద్రియభో కర్మలందు అనాసక్తిని కలిగి సమస్త సంకల్పములను త్యజించి యోగారూఢుడు కావలను. ఇదియే కర్మయోగ నిష్ట. పరమాత్మని సర్వశక్తిమంతునిగా, సర్వాధికారిగా, సర్వవ్యాపిగా, అందరికన్నా సహృదయం గలవానిగా మరియు అందరికీ ప్రేరణ కలిగించేవానిగా అర్థం చేసుకుని తనను నిరంతరము ఆ పరమాత్మని ఆధీనునిగా తలుచుకొని సమస్త కర్మలను వాటి ఫలితములను భగవదర్పణ చేస్తూ ఆ పరమాత్మని ఆజ్ఞ ప్రేరణలకు అనుగుణంగా ఉండుటియే పూజ అని అర్థం చేసుకుని తన కర్తవ్యములను నెరవేర్చుకొనుచు కర్మయందు గాని వాటి ఫలితమందు గాని కించెన్ మాత్రపు మమత గాని ఆసక్తి గాని కోరిక గాని లేకుండా ఆ పరమాత్మని ప్రతి శాసనమును నిరంతరము సంతుష్టిగా ఉంటూ నిరంతరము ఆ పరమాత్మని నామగుణ ప్రభావములను ఆయన యొక్క స్వరూపమును చింతన చేస్తూ ఉండుటియే భక్తి ప్రధానమైన కర్మయోగ నిష్టగా తెలియబడుతున్నది. పైన తెలియజేయబడిన కర్మయోగ స్థితిని పొందిన పురుషుని యందు రాగము, ద్వేషము, కామము, క్రోధము మొదలైన అవగుణములు శాశ్వతంగా నశించును. అతనికి అన్నిటి యందు సమభావం కలుగును. ఏలనైనా వాడు అందరి హృదయములందు తమ స్వామిని అంటే ఇష్టమును గాంచుటే గాక ఈ సంపూర్ణ జగత్తంతా పరమాత్మ స్వరూపంగా తెలుసుకుని అంత్యమున భగవత్ ప్రాప్తిని పొందెదరు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ పరశరణం. श्री भगवान उवाच लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहलखिन, हे निष्पाप, अइ लोक में दू प्रकार के निष्ठा छी जे अहाँ के हम पहिने कह चुकल छी। सांख्य योगी सबके निष्ठा ज्ञान योग स अछि आ योगी सभक निष्ठा कर्म योग स। ज्ञान निष्ठा सृष्टि सँ उत्पन्न समस्त गुण गुणे में रहैत अछि आ प्राकृतिक क्रिया सब सँ हमर किछ संबंध नहीं अछि। ई बुझि क मौन इंद्रिय आ शरीर सँ हुआ वाला समस्त कर्म में कर्तापन के अभिमान सँ पूर्ण रूपेण मुक्त भ जेनाइ, कोनो कर्म वा ओकर फल में कनिको अहंकार, ममता, आसक्ति वा कामना नहीं रखनाइ आ स्वयं के सच्चिदानंद घन ब्रह्म सँ अभिन्न बुझि निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित भ जेनाइ, ई ज्ञान निष्ठा कहल जाइत अछि। जखन एहि साधन के परिपक्व अवस्था प्राप्त भ जाइत अछि, योगी हर्ष, शोक आ कामनाक पार भ जाइत अछि। ओकर समस्त दृष्टि आत्म स्वरूप में होइत अछि आ ओ अपन आत्मा के संपूर्ण जगत में व्याप्त देखैत अछि। ओ निरंतर आत्मा में रमण करैत आ जीवन मुक्त भ संसार में विचरैत रहैत अछि। कर्म योग निष्ठा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, व्यवसाय आ परिस्थिति अनुसार जे कर्म शास्त्र में विधि सँ निर्धारित अछि ओकर उचित पालन आ अनुष्ठान करब आ ओहि कर्म आ ओकर फल में ममता, आसक्ति व कामनाक पूर्ण त्याग करब, ई कर्म योग निष्ठा छी। इंद्रियक भोग व कर्म में आसक्ति नहीं रख क समस्त संकल्प के त्याग क योगारूढ़ भ जेनाइ सेहो एहि निष्ठाक अंग अछि। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सभक सुहृद, मित्र आ प्रेरक मानि क अपन समस्त कर्म आ ओकर फल सबके भगवान के समर्पित करब, ओहि कर्म में कनिको ममता व आसक्ति नहीं राखब आ सतत भगवान के नाम, गुण, प्रभाव आ स्वरूपक चिंतन करैत रहब,
एहि प्रकार के भक्ति प्रधान कर्मयोग के निष्ठा कहल जाइत अछि। जखन ई स्थिति मनुष्य में स्थापित भ जाइत अछि तखन ओकर मौन राग द्वेष तामस लोभ आदि अवगुण सँ पूर्ण रूपेण मुक्त भ जाइत अछि। ओ संपूर्ण जगत में भगवान के देखैत अछि आ अंत में केवल भगवान के प्राप्त करैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।